नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महादेव की काशी में चल रहे ज्ञानवापी विवाद को लेकर मामला भले ही कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन कोर्ट के सर्वे के बाद जिस तरह से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, उसके बाद से ही मानो इस मामले में देश में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग बताने लगा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताने लगा है। लेकिन इन सब के बीच अफसर बाबा जैसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि काशी भोले बाबा की नगरी है और बाबर, गजनी, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब जैसे मुगलों से भारतीय मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ज्ञानवापी सहित जहां भी जिसका जो हक है उसको वहां मिलना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में काशी के अफसर बाबा जब से खुलकर हिंदुओं के पक्ष में उतरे हैं और ये बयान दिया है कि ज्ञानवापी सहित जहां भी जिसका जो हक है उसको वह मिलना चाहिए, उनके इस बयान के बाद से ही कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस कदर भड़क गए हैं कि अफसर बाबा को सीधे धमकाने लगे और एक दिन ऐसा भी आया कि सीधे हमला ही बोल दिया। इस मामले में खुद अफसर बाबा ने बताया कि उन्होंने तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बयान दिया था, लेकिन कट्टरपंथी नाराज हो गए और गुरुवार को जब लल्लापुरा में नमाज पढ़कर चाय की एक दुकान पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। जी, क्या घटना हुई है? दरअसल कुछ दिनों से जो ये ज्ञानवापी प्रकरण चल रहा है, मस्जिद और में फुहारा और शिवलिंग का मामला चल रहा था, उसमें मैंने एबीपी न्यूज़ जी, हिंदुस्तान, कई चैनलों पे मैंने डिबेट और मतलब मैसेज दिया। जो शहर की हमारे लोग हैं, जो ये फुहारा और शिवलिंग का मामला न्यायालय में चल रहा है, लोग शांति व्यवस्था बनाए रहें और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो एकता और सब बनाए रहें और शहर के माहौल और दहशतगर्दी न बनाएं। और जब तक न्यायालय का फैसला ना आ जाता है तब तक एक जिसके भी पक्ष में आए, हमारे हिंदू भाई के पक्ष में आए तो उनको मानना होगा, मुस्लिम भाई के पक्ष में आए तो उनको माना, जिनके दोनों में से किसी के भी हक में आ जाए। तो ये हम सर काफ़ी डिबेट दे रहे थे, तो इसमें कुछ कट्टरपंथी और दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, तो इसमें कुछ गुंडों को वो किए हैं और उसके करने के बाद मैं आज नमाज़ पढ़ के गया, मलाई चाय वाले किए हैं वहाँ चाय पीने, तो ये नाटे उर्फ नसीम, अमीन बाबा और उसका भाई वसीम, उसके बाद दो इकराम और भोलू, दो भाई ये अटैक कर दिए मेरे ऊपर, कर ले तुम मौलाना के नाम से ये हो तो वो हो, तुम बहुत सारी गंदी गंदी भद्दी भद्दी जो हम बता नहीं सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक अफसर बाबा ने साथ ही ये भी कहा कि हम मुगलों को नहीं मानते और हमें मुगलों से न जोड़ा जाए, क्योंकि जो अंग्रेजों ने किया वही मुगलों ने किया, इसलिए हम मुगलों को नहीं मानते। तो मैंने जब भी डिबेट में यही कहा कि हम लोग बाबर, हुमायूं, गजनी और औरंगजेब के वंशज थोड़ी हैं, हम अंग्रेज़ और मुग़लों के वंशज नहीं। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं, हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानने वाले हैं, हम गौस पाक को मानने वाले हैं, हम इनको नहीं, मुग़लों को नहीं मानते। तो हमको मुग़लों से न जोड़ा जाए कि हम मुग़ल के वंशज हैं या मुग़ल जो आए किए या मुग़ल आए थे वो क्या किए या अंग्रेज़ क्या किए, उस समय हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई नहीं सहयोग दिए। जो भी मुग़ल, जो अंग्रेज़ आए करके गए वही मुग़ल करके गए, ये देश जानता है। तो अब इसी चीज़ में हमने सारी चीज़ें बोला तो हमारे कट्टरपंथियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने हमारी जान को मारने की कुछ लोगों को पैसा दिया और कहा कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये जो सारे 6 ये अपराधी किस्म के आदमी हैं, नाटे उर्फ नसीम, ये वांटेड है सिगरा थाने का, कई थानों का, जो कि ये भागा रहता है, किसी का हत्या करना, चौकी पे बम पटका हुआ है, चौकी पे जानते हैं लोग, कई लोगों से छिनैती करना, उसका यही पेशा है, हत्या करना। जी, आप संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए? हाँ जी, संबंधित सभी अधिकारियों को हमने ये मैटर सूचना मिल चुका है, हमारे थाना चौकी इंचार्ज और ऊपर के अधिकारियों को भी ये मामला संज्ञान में सारी चीज़ें, सारी घटना को मालूम हो चुका है। खुद पर हुए हमले को लेकर पीड़ित अफसर बाबा ने वाराणसी के सिगरा थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वैसे एक बात आपको बता दें कि ज्ञानवापी का मसला भले ही कोर्ट में हो और तमाम हिंदू इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हों,
लेकिन दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुसलमान इस कदर बौखलाए हुए हैं कि सीधे जज को धमकाने लगे हैं। ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को कुछ ही दिनों पहले इस्लामिक आगाज मूवमेंट के नाम से एक लेटर भेजकर धमकी दी गई थी और कहा गया था आज जज भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनके तमाम संगठनों को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। इसके बाद ठिकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ते हैं। आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी का संरक्षण प्राप्त है, फिर आपकी पत्नी और माता श्री को डर कैसा है? आजकल न्यायिक अधिकारी हवा का रुख देखकर चालबाजी दिखा रहे हैं। आपने वक्तव्य दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। आप भी तो बुतपरस्त हैं, आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। आपको बता दें कि जज दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए थे। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। सर्वेक्षण के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और अब ये मामला फिलहाल जिला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फैसला आने से पहले ही जिस तरह से शिवलिंग समर्थकों पर हमले हो रहे हैं और जज को धमकियां मिल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।